हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा भृगु बिंदु को कैसे देखा जाए और भृगु बिंदु कब एक्टिवेट होता है और जब एक्टिवेट होता है तो क्या रिजल्ट्स देखने मिलता है करके। तो देखिए, भृगु बिंदु के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। एक रेफरेंस मैंने दिया हुआ है कि भृगु बिंदु होता क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भृगु बिंदु को जब उसके ऊपर कोई प्लैनेट ट्रांजिट होता है तो क्या रिजल्ट देता है, और ये मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। तो भृगु बिंदु आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो करके। तो देखिए, भृगु बिंदु एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जब जब भी कोई बड़ा प्लैनेट ट्रांजिट करेगा, छोटा प्लैनेट का उतना बड़ा इफेक्ट नहीं देखने मिलता है, क्योंकि जो छोटे प्लैनेट के ट्रांजिट होते हैं, जैसे कि देखिए शुक्र का जो ट्रांजिट होता है वो यूजुअली 23-24 दिन का होता है। मंगल का जो कि देखिए 45 डेज़ का होता है। मून देखिए 2.5 डेज़ का ट्रांजिट करता है, और जो कि सन आपको पता है कि 1 महीने का ट्रांजिट करता है। बट जो बड़े ग्रह होते हैं जैसे कि शनि महाराज होते हैं, उनका 2.5-3 ईयर्स कभी कभी हो जाता है एक हाउस में। आपका जो कि जुपिटर 1 ईयर का ट्रांजिट करता है, और राहु और केतु जो कि 18 महीने का करते हैं, यानी कि 1.5 ईयर्स का करते हैं। तो जब ऐसे प्लेनेट भृगु बिंदु के ऊपर ट्रांजिट करते हैं तो बड़ा चेंज लाते हैं आपकी कुंडली में। तो जैसे कि देखिए, ये चार्ट आ गया होगा आपके सामने। तो ये जो चार्ट है, आप देखिए, गौर से देखिए। तो एसेंडेंट कैंसर साइन है, और इस जो चार्ट है इसका आप देखिए भृगु बिंदु 6th हाउस में है। बीबी जो लिखा हुआ है वो 6th हाउस में है, और सैजिटेरियस साइन में जो कि भृगु बिंदु है 6th हाउस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा था? तो यहाँ पे ये हो रहा था कि इस पर्सन की जो मैरिज है वो होती है 6 मई 2017 को, जब सैटर्न सैजिटेरियस साइन में ट्रांजिट कर रहा था, यानी कि इनके भृगु बिंदु में ट्रांजिट कर रहा था। तो अब सैटर्न 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, तो उसको तो किसी न किसी तरीके के देखिए कानूनी ये सब लाने थे, बट वो मैरिज कैसे लेके आया, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पर्सन का देखिए जो सैटर्न है वो आत्मकार का है, और सैटर्न 7th हाउस का भी लॉर्ड बन जाता है। अब आपके दिमाग में जो पहली बात थी कि हाँ, जैसे कि कानून या तो फिर किसी भी तरीके का लिटिगेशंस से ये पर्सन गुजर सकता है, किसी केस को लड़ सकता है, वो भी आएगा। वो मैं आपको अभी इस वीडियो में ऑब्वियसली आगे समझाऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि मैरिज देखिए कैसे आया करके। सैटर्न देखिए जो कि इनका 7th हाउस का लॉर्ड है, वो जाके जो कि भृगु बिंदु पे ट्रांजिट कर रहा था, जो कि सैजिटेरियस साइन है। अब पर्सन की जो एज थी 36 थी, 36 की एज के हो गए थे। तो जब आत्माकार का भी सैटर्न हो गया, सैटर्न की महादशा भी खत्म हो गई थी पर्सन की, और पर्सन जो कि मरकुरी की महादशा में उन्होंने कदम रखा था। तो यहाँ पे इनका मैरिज हो गया। अब देखिए, सैटर्न जब भी जैसे भृगु बिंदु पर ट्रांजिट हो गया, या सैटर्न की महादशा खत्म हो गई, सैटर्न जैसे कि कोई बड़ा ट्रांजिट करता है आपकी कुंडली में, और आपका जो एज होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक आदमी के कुंडली में अगर सैटर्न 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जैसे कि 21 to 28 के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा सफरिंग वाला हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल। बट अगर वो 35 के बाद अगर वो ट्रांजिट कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं कुछ अचीवमेंट और आपको नॉर्मली एक हायर लाइफ देने आ रहा होगा। तो उसी तरीके से जब 36 की उम्र में इनके भृगु बिंदु के ऊपर सैटर्न ने ट्रांजिट किया, तो पर्सन को मैरिज लेके आया। देखिए, मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे ज़िंदगी में। तो ये वहाँ पे लेके आया, क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड भी था सैटर्न, और देखिए इनका जो 8th हाउस है जो कि एक्वेरियस साइन का भी है। तो एक्वेरियस साइन देखिए जो कि ससुराल वालों को भी शो करता है, और एक्वेरियस साइन में वीनस भी बैठा हुआ है। ओके, तो कहीं ना कहीं सैटर्न एक्टिवेट हो गया था भृगु बिंदु के ऊपर ट्रांजिट करने की वजह से, और इनके लिए मैरिज लेके आया। बट ये जो मैरिज है ये सिर्फ 2 महीने चला, और ये मैरिज जो कि डिवोर्स के लिए ये मैरिज चला गया, जो कि लिटिगेशन आ गया। ओके, तो जो आप सोच रहे थे कि अच्छा इनको कहीं लिटिगेशन में जाना चाहिए, अब वो कैसे जाएंगे, क्योंकि पर्सन एक नॉर्मल सर्विस करने वाला पर्सन है, वो लिटिगेशन में जाएगा कैसे? तो ऐसे वो पर्सन लिटिगेशन में चला गया। शादी हुआ, उसके बाद 2 महीने भी मैरिज चला नहीं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए, बहुत ज़्यादा कलेश हुए घर में 2 फैमिलियों के बीच में, और दोनों फैमिली ने डिसाइड किया कि अब ये मैरिज नहीं चलना चाहिए, और उन्होंने केस फाइल कर दिया। अब दूसरी बात यह है कि देखने वाला कि अच्छा जो कि 2 महीने ही क्यों चला। तो यहाँ भृगु बिंदु से थोड़ा और आपको हटके भी थोड़ा मैं नॉलेज दूंगा कि क्यों मैरिज नहीं चला, क्योंकि उस टाइम पे इनके 8th हाउस में जो वीनस है उसके ऊपर केतु ट्रांजिट कर रहा था। तो जैसे ही शादी हुई,
केतु ने जैसे ही वीनस के ऊपर ट्रांजिट मारा, उसने मेक श्योर किया कि इनकी वाइफ से कट ऑफ हो जाए। और वाइफ जो थी उस टाइम पे उनका आई थिंक केतु की महादशा चल रही थी, जो कि ये मैरिज नहीं होना चाहिए था। देखिए यही सारी चीज़ें होती है जब आप कुंडली मैच करते हो, तो ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। और इनके कुंडली में जो कि देखिए मरकुरी भी अवयोगी प्लैनेट है, यानी कि योगी प्लैनेट नहीं है इनकी कुंडली में, जो कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मरकुरी के थ्रू ही होगी। तो मरकुरी लिटिगेशन को थ्रू कर शो करता है, तो उसकी महादशा भी शुरू हो गई, तो इनको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आ गया। तो अगर सिर्फ देखिए, अगर केतु के ऊपर से केतु अगर वीनस के ऊपर से नहीं ट्रांजिट कर रहा होता उस टाइम पीरियड में, तो हो सकता था कि सुलह मशवरा किया जा सकता, एक बार और चांस दिया जा सकता। बट यहाँ पे ऐसा हो गया कि एक बार जब ब्रेक हो गया, 2 महीने के बाद जब लड़की मायके में चली ही गई, वो कभी आई ही नहीं, वो सिचुएशन कभी आया ही नहीं। यानी कि 2017 में जो भी होना था हो गया मैरिज के 2 महीने में। और ये जो कि पर्सन को जो कि लिटिगेशन में जो कि आप कह सकते हो कि शनि महाराज ने जो आप लोग को चाहिए था, आप जो सोचते थे कि ट्रांजिट हो रहा था सैजिटेरियस साइन में, तो क्या करके गया भृगु बिंदु के ऊपर से मैरिज तो लाया। मैं शनि महाराज चाहते थे कि ये पर्सन मैरिज तो कर ले, उसी के साथ उसी मैरिज करे, तो लिटिगेशन भी उनकी ज़िंदगी में आ गया। तो इसी तरीके से आपको देखिए टाइमिंग देखना चाहिए। भृगु बिंदु के ऊपर से कोई भी बड़ा ग्रह जब ट्रांजिट करेगा तो आपकी लाइफ में कोई बड़ा इम्पैक्ट वो छोड़ के जाएगा ही जाएगा। कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन या तो फिर कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में वो लाएगा ही, इसलिए भृगु बिंदु इम्पोर्टेंट होता है। देखिए मैंने जो पहले भृगु बिंदु बनाया था उसमें मैंने आपको यह बताया था कि जो भृगु बिंदु को डेस्टिनी मत समझे आप, क्योंकि काफ़ी लोग उसको डेस्टिनी पॉइंट बोल के बस क्या हमें भृगु बिंदु से रिलेटेड ही काम करना चाहिए, इसके लिए हम पैदा हुए हैं, वैसा नहीं होता है। भृगु बिंदु एक पॉइंट ऑफ लाइफ होता है जहाँ पे आपको एक बड़ा चेंज ऑफ लाइफ देखने मिलता है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है अपनी ज़िंदगी में। और वो पॉइंट अगर वहाँ पे अच्छा है, अच्छी चीज़ें हो रही है, तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। मतलब कि उस पॉइंट से आपकी ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। हम जैसे देखते हैं ना, किसी किसी की ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो गई, तो कभी ना कभी उस भृगु बिंदु में बहुत अच्छा ट्रांजिट हुआ होगा, इस वजह से वो पॉइंट पे उसकी ज़िंदगी चेंज होती है। तो आप भी ये अपने देखिए कुंडली पे देख सकते हो कि भृगु बिंदु में जब कोई बड़ा प्लैनेट ट्रांजिट हुआ था तो क्या आपकी ज़िंदगी में चेंज आया था या आगे आने वाला है। तो होपफुली ये वीडियो थोड़ा आपको क्लियर किया होगा कि भृगु बिंदु और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कैसे आप देख सकते हो, खास करके मैरिज से रिलेटेड विषयों पे या और भी रिलेटेड विषयों पे, वो तो हाउस एंड प्लैनेट्स भी डिपेंड करता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर देखिए मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, वहाँ से आप मुझसे आगे की प्रोसीजर जान सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।